चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य प्रवर डॉक्टर पूज्य श्री शिरोमणि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, पूज्य श्री पद्म ऋषि जी महाराज साहब, पूज्य श्री आलोक ऋषि जी महाराज साहब, समता सिंधु गुरु माता पूज्य श्री विनय कंवर जी महाराज साहब, क्रांतिकारी विचारक पूज्य श्री उज्ज्वल कुमार जी महाराज साहब, भारत माता प्रवर्तक जी पूज्य श्री प्रमोद सुधा जी महाराज साहब, डॉक्टर पूज्य श्री ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब तथा इस महेश सांस्कृतिक भुवन के पावन धरा पर विराजित डॉक्टर पूज्य श्री दर्शन प्रभा जी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विनय दर्शना जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन करने के पश्चात आइए आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत हो रही है। यह नाटिका आध्यात्मिक है और इससे भी जैसे कल जम्मू कुमार के नाटक से आपको दीक्षा का बोध मिला, आज आपको कल रात में दीक्षा का बोध हुआ तो कुछ ले रहे कुछ नहीं दे रहे दिन रहा उन्हें मैं सोच दू। तो आइए उत्तराधायन सूत्र का 14वां अध्याय है। ये भृगु पुरोहित के रोल में आ रही है सौवंदना काकरिया, जशा पत्नी कुमारी राखी चुत्तर, देवभद्र के रोल में है दर्शन नहार, यशोभद्र के रोल में है खुशी बंसाली, मुनि यानी गुरु के रोल में है वंदना भंडारी, मुनि का शिष्य कुमारी ऋचा संघवी, मंत्री बने हैं नम्रता संचेती और सबसे मेन रोल है इक्षुका राजा बने हैं प्रिया चोपड़ा एवं जो राजा को जागरूक करने वाली ऐसी रानी बनी है कमलावती रानी नेहा गुंदेचा, झंडा लेने वाले हैं वैराग्य दिवेश भंडारी और धैर्य नहार। विशेष और इस नाटक के लिए सबसे विशेष सहयोग रहा है पूजन नहार, जिन्होंने स्टेज बनाने से लेकर बाकी की बहुत सी इंटरनल उन्होंने मुझे सेवा दी है, और कुमारी राखी चुत्तर कि जिसके लेना मेरा पान ही नहीं बनता ऐसी कुमारी राखी चुत्तर, इसने भी बहुत सेवा की है। आइए ये नाटक आपके सामने प्रस्तुत होगा। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित राजा इक्षुका, बहुत ही सुंदर अध्याय। पूर्व भाव के 6 जीव जो जिगरी दोस्त थे, इस जन्म में भी 6 जन कैसे साथ साथ आते हैं आइए देखते हैं। इस जन्म में 2 जीव बने हैं, एक राजा इक्षुका और रानी कमलावती। दूसरे 2 जीव है भृगु पुरोहित एवं उसकी पत्नी जशा। इन दोनों को यानी भृगु पुरोहित और जशा को बड़े मन्नत के बाद 2 पुत्र हुए, परंतु जन्म के पूर्व ही देव ने आकर बताया था कि ये दोनों बच्चे थोड़े बड़े होने पर दीक्षा लेंगे, लेकिन माता पिता का मोह कैसा जो बच्चों को दीक्षा लेने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं भृगु पुरोहित, जशा, देवभद्र एवं यशोभद्र में क्या बातें हो रही है। चल रही है, देखते हैं। जशा, सुनो जशा, बच्चों का ध्यान रखना। जरूरी काम होने से मैं बाहर जा रहा हूँ, आने में देरी होगी। सुनो, बच्चों को कहीं जाने मत देना। लेकिन स्वामी, जब से हम इस ब्रह्मपुरी नगरी में रहने आए हैं, तब से बच्चे घर में रहते रहते थक से गए हैं। सुना है नगर में मेला लगा हुआ है, आप अपने साथ बच्चों को भी ले जाइए तो अच्छा रहेगा। अच्छा हुआ याद दिलाया तुमने, मुझे तो काम के आगे कुछ सोचता ही नहीं। वैसे ही काम से तो मैं नगरी जा ही रहा हूँ, तो बच्चों को भी घुमा लाता हूँ। बच्चों, ठीक है। ओ देवभद्र, ओ ऋषिभद्र। जी माँ। बच्चों, पिताजी के साथ मेले में जाना है ना आपको? हाँ माँ, जाना है। पर माँ, वह कोई डर जैसा तो नहीं ना? नहीं बेटा, वहाँ तो कोई डर नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, जो जैन मुनि होते हैं ना, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जिनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ होता है, जिनके पास एक नरम सफ़ेद झाड़ू भी रहता है और उनके पास एक झोली रहती है, ऐसे साधु संतों के पास बिल्कुल भी मत जाना। क्यों नहीं जाना माँ? वह इसलिए बेटा, उनके पास जो झोली होती है ना, उसमें
कैंची जैसे शस्त्र होते हैं और ये जब छोटे बच्चों को देखते हैं तो उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं और मार डालते हैं। इसीलिए बेटा ऐसे साधु संतों के पास बिल्कुल भी मत जाना। अच्छा है माँ, हम नहीं जाएंगे। चलो बच्चों, तैयार हो, चलो। भृगु और बच्चे मेले में जा रहे हैं। अरे चलो जल्दी जल्दी से खाना बना देती हूँ। ऐसा करती हूँ, लड्डू बना देती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है। भृगु नहीं, उसको वर्क लगाया। भृगु और बच्चे मेले में जाते हैं और मेला होने के बाद भृगु तथा बच्चे फिर से उसी रास्ते से आते हैं। तब देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, आगे ही अपना गांव है। मुझे थोड़ा राज्य में काम है तो मैं करके आता हूँ। आप जाओगे ना? हाँ पिताजी, हम बराबर चले जाएंगे। आप आपका काम करके ही आना। देखो बेटा, ध्यान रखना, इधर उधर किधर जाना मत। मैं आता हूँ। भृगु के चले जाने के बाद बच्चे जैसे ही चलने लगते हैं तो सामने से दोनों को सन काटते हुए दिखाई दिए। दोनों बच्चे डरते हुए एक पेड़ के पास पहुंच गए, उस पर चढ़ गए। उसी पेड़ के नीचे सन काटकर खड़े हो गए। देखते हैं क्या होता है। काफी धूप हो गई है। गाँव अभी कितनी दूर है? बस ये रहा गाँव। पहले अपन गोचरी कर लेते हैं, फिर जैसे आगे अवसर रहा अपन देखेंगे। अरे बीच में बैठ। ओह, कितनी अपूर्व सुंदर है यह संयम की साधना। रुक रुक। देवभद्र एवं यशोभद्र ने यहाँ पर जीव मुनि की चर्या देख रहे हैं। ध्यानपूर्वक बच्चे देख रहे हैं। बच्चों को यह चर्या देखते हुए जाति स्मरण गान हुआ। दोनों बच्चे कैसे वैराग्य के रंग में रंगते हैं, आइए हम देखते हैं। ओह, कितनी अपूर्व सुंदर है यह संयम की साधना। मुझे तो दीक्षा लेनी है देवभद्र। मैं भी दीक्षा लूंगा। हमारे माता पिता ने हमसे यह बात आज तक छुपा कर रखी थी। हे भगवान, आप कुछ दिनों के लिए हमारे इक्षुका नगर में आने की कृपा करो ताकि हम जल्द से जल्द माता पिता से आज्ञा लेकर मोक्ष देने वाली दीक्षा लेकर अपने मनुष्य भाव को सार्थक करेंगे। जैसा सुख रहा वैसा करेंगे। धर्म कार्य में हम विलंब नहीं करेंगे। दोनों बच्चे घर आते हैं और घर आने के बाद देखते हैं जशा का क्या पाठ है। अरे बच्चों, इतनी देर कैसे हो गई? अब चलो खाना खा लो। नहीं माँ, आज रात को खाना नहीं खाएंगे। आज ही हमने माँ साहब से पचकान दिए हैं। बच्चे चले जाते हैं। अरे रे हाय, ये क्या हो गया स्वामी? देखो ना, अब तो ये बच्चे हमारे हाथ से गए ही समझो। अब तो ये जल्दी खाएंगे। मुझे खाना नहीं खाना है क्योंकि बच्चे भी नहीं खाए तो मेरा मन कैसे लगेगा? आपको क्या करना है? मुझे भी भूख नहीं है, मुझे भी नहीं खाना। सवेरा हो गया। देवभद्र, यशोभद्र, उठो बेटा। आपने रात से कुछ नहीं खाया है, चलो कुछ खा लो। देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाए हैं, लड्डू बनाए हैं। बैठो नीचे। माँ देखो, इन लड्डुओं में भरी हुई छिपकली आई है। माँ देखिए, जैन धर्म के एक छोटे से बचकान ने हमें बचाया है। अगर हम दीक्षा लेकर संत बनेंगे तो सभी दुखी मिट जाएंगे। ऐसा नहीं है बेटा, कुदरत ने तुम्हें बचाया है।
नहीं पिताजी, आप हमें आज्ञा दे ही दीजिए। हमें ये धर्म स्वीकार करके दीक्षा ही लेनी है। आइए अब देखते हैं जशा, पुरोहित, देवभद्र, यशोभद्र में क्या संबंध होते हैं। बड़ा ही रोमांचक ऐसा यह प्रसंग। देखो बच्चों, इतनी छोटी उम्र में दीक्षा की बात होती ही नहीं है। माँ, जीवन क्षणिक है, यह कभी भी पूरा हो सकता है, इसकी कोई खबर नहीं। इसलिए हमें जल्द से जल्द आज्ञा दे दो ताकि हम दीक्षा लेना चाहते हैं। बेटा, वेदांत में भी यही कहा है, जिसे पुत्र नहीं उसे मोक्ष नहीं। आप पहले शादी करो, पुत्र हो जाए, फिर दीक्षा ले लेना। पिताजी, हमारी उम्र आप जितनी लंबी हो सकती है, ये कौन बता सकता है? अरे, अपने पास इतना वैभव है, लक्ष्मी है, इसका उपभोग कर लो, फिर सोचेंगे दीक्षा की। पिताजी, लक्ष्मी चंचल है, आज है और कल नहीं, इसका क्या भरोसा। देखो बच्चों, आपकी दीक्षा लेने से बुढ़ापे में हमारी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? पहले माँ बाप की सेवा करो, फिर जाओ। माँ, हमारी उम्र आप जितनी लंबी हो सकती है, इसका क्या प्रमाण है? थोड़ी देर का सुख अनंत काल का दुख भी लाता है, यह आप जानती हो ना माँ? बेटा, रुक जाओ कुछ दिनों के लिए संसार में, इस संसार का उपभोग परिभोग ले लो, अरे फिर देखेंगे दीक्षा की। इतनी जल्दी क्या है? माँ, जिस मृत्यु के साथ मित्रता हो और जो जानते हो कि हमें तो और बहुत जीना है, विश्वास के साथ कहते हैं कि हमें बहुत जीना है, ऐसा संसार के नाशवंत का इच्छा करते हैं। तुम सच कह रहे हो यशोभद्र? अजी सुनिए, देवताओं की वाणी कभी खाली नहीं जाती। अब हमें इनको बच्चों को आज्ञा देनी ही चाहिए। चलो, अब हम दोनों ही संसार के सुखों को भोगेंगे। अरे, पागल हो गए क्या? अपने दोनों पुत्र देवकुमार के समान संसार को आसार जानकर, लक्ष्मी को नाशवंत जानकर और इस जीवन को क्षणभंगुर जानकर दीक्षा ले रहे हैं, और मैं इस संसार का उपभोग करूं? यह कैसे संभव है? अब तो मैं भी इनके साथ दीक्षा लूंगा। हे भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप नहीं रहेंगे तो मेरे पास है ही क्या? देख जशा, एक ना एक दिन तेरा और मेरा वियोग निश्चित है, लेकिन जब तक शरीर साथ दे उसके शक्ति का उपभोग कर लेना चाहिए। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे देखो, स्वार्थ की दुनिया, मेरे उपस्थिति में मेरा वियोग चलेगा? अगर मेरी मृत्यु पहले हो जाए तो मुझे कहेगी कि मुझे जल्दी उठा लो। कितना स्वार्थ है यह। आप ठीक ही कह रहे हैं स्वामी। चलो, अब हम सभी एक साथ ही दीक्षा के लिए निकलते हैं। लेकिन इस धन संपत्ति का हम क्या करेंगे? जहाँ से आएगी वहाँ जाएगी। अब तो हमें सिर्फ इस पाप परिग्रह से हमेशा हमेशा के लिए छूटना है। तो फिर ठीक है, एक काम करिए, राजा को खबर कर दीजिए। वैसे भी हम दीक्षा के लिए निकल रहे हैं, तो ये सारी धन संपत्ति अपने खजाने में के लिए कहिए। अच्छा हुआ, अभी मैं राजा के पास जाता हूँ और उनको बोलता हूँ। ठीक है। भृगु पुरोहित नगरी के राजा इक्षुकार के पास आने वाले हैं, और इक्षुकर राजा राज दरबार में पधार चुके हैं, और भृगु पुरोहित का भी राज दरबार में आगमन। प्रणाम राजन। मैं, मेरी पत्नी जशा और मेरे दोनों पुत्र महावीर के पद पर आगे बढ़कर दीक्षा अंगीकार करना चाहते हैं। जो मेरे पास धन रूपी लक्ष्मी है वो आप आपके खजाने में ले लीजिए। ठीक है। आइए, आपको ले चलते हैं अब रानी कमलावती के पास, जो झरोखे में खड़ी देख रही है कि क्या हो रहा है राज्य में।
नहीं महारानी, कुछ भी तो नहीं है। अरे देखो तो सही, ये धूल किसकी उड़ रही है? महारानी, क्या आपको कुछ भी नहीं पता? यह जो धूल है वह जो धन की गाड़ियां जा रही है ना, उसकी उड़ रही है। क्या महाराज ने किसी का घर लूटा है या किसी को दंड दिया है? अरे महारानी, आप तो ऐसे ही डर रहे हो। हमारे राज्य के मृग पुरोहित, उनकी पत्नी जशा, उनके दोनों सुपुत्र देवभद्र और यशोभद्र दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो उनका सारा धन राज भंडार में जमा किया जा रहा है महारानी। हे भगवान, इतना घोर अनर्थ, हमारे राज्य में इतना बड़ा अंधेरा। एक बार दिया हुआ धन वापस कैसे लिया जा सकता है? चल, मैं अभी चलती हूँ महाराज के पास। आइए, अब हम देखेंगे कि रानी कमलावती राजा इक्ष्वाकु के पास जाकर राजा इक्ष्वाकु को कैसे प्रतिबोधित करती है। आइए देखेंगे रानी कमलावती के द्वारा राजा इक्ष्वाकु की आत्मा को जागरूक करने वाला, यह दिल को दहलाने वाला संवाद। जैसे राजू ने रथनेली को जगाया, वैसे ही कमलावती के रानी के वचनों में क्या ताकत है, आइए देखते हैं। हे राजन, यह मैं क्या सुन रही हूँ? एक बार दिया हुआ धन तुम वापस ले रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे महारानी, आपको ये क्या हुआ है? राजा तो प्रजा का पिता होता है। जिस प्रजा का कोई वारिस ना हो, ऐसा धन राजा को लेने का अधिकार होता है। क्या यह बात तू नहीं जानती? जो व्यक्ति दिया हुआ दान पुनः वापस लेता है, वह वमन किए हुए को पुनः चाटता है, और ऐसा पुरुष तीनों लोकों में निंदा के पात्र होता है। महारानी, आज ये आपको क्या हो गया है? कुछ समझो तो सही कि सही मायने में हमें धन की कितनी जरूरत पड़ती है। धन तो असंख्यात है और तृष्णा वह भी अनंत है। तुम यह मत भूलो, लोभी की आसक्ति किसी भी दिन कम नहीं होती। रानी, धन के बिना इस जगत में कुछ भी मिलता नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि पैसे के बिना ऐशोराम राग रंग कुछ भी नहीं हो सकता। ऐशोराम राग रंग कुछ भी नहीं हो सकता। धन के बल से ही तो पृथ्वी पर स्वर्ग नजर आता है। और अभी तो मैं नौजवान हूँ और आप भी युवा हो, चलो हम इसका भोग कर लेते हैं। नहीं महाराज, यह धन संपत्ति तो यही रहने वाला है। धर्म में क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। धर्म कर्म के सिवा कुछ भी साथ नहीं आने वाला। लेकिन महारानी, धन के बिना यह राज्य चलेगा कैसे? इसकी तुझे खबर नहीं है? राजन, लगता है तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारे सिर पर मौत मंडरा रही है, इसलिए तुम्हें ये सब सूझ रहा है। रानी, एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है, इसमें क्या आश्चर्य? आश्चर्य तो यह है राजन, एक ब्राह्मण ने त्याग किए हुए धन को तुम पुनः लेने की इच्छा कर रहे हो, वमन किए हुए को पुनः चाट रहे हो, जानते हुए भी धर्म को तुम समझ ही नहीं रहे हो। धिक्कार है राजन, तुम पे धिक्कार है। तुम्हारे इस पाप में मैं और सहभागी नहीं हो सकती। इस असार संसार को मैं त्यागना चाहती हूँ। क्या महारानी, तुझे मेरे राज्य में कोई दुख है? सुख भी तो क्या है राजन, मुझे तो चारों ओर दुख ही तो दुख नजर आता है। याद रखना रानी, पश्चाताप होगा। नहीं महाराज, इस महल में मैं ऐसे रह रही हूँ जैसे सोने में जड़ा हुआ रत्न, सोने के पिंजरे में कैद पंछी। उस पंछी को कभी उस पिंजरे से मोह नहीं होता, उसे तो वह बंधन लगता है। इसी तरह मुझे भी इस महल में आनंद की अनुभूति नहीं होती, मुझे यह बंधन लग रहा है। तो तुम क्या चाहती हो महारानी? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं भगवान प्रभु हमीर के पद पर चलकर अपने आत्मा का कल्याण करना चाहती हूँ। हाँ महारानी, तुम सच कह रही हो। मैं भी अब इस क्षणभंगुर संसार का त्याग कर आपके साथ चलना चाहूँगा। मैं भी अब इस संसार के नरक तिरंज गति में नहीं भटकना चाहता हूँ। मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहूँगा।
पूर्व संस्कारित पुत्रों ने तो माता पिता को गोद दिया, अनगार बने घर छोड़ चले, इक्षुकार को धन सौंप दिया। कमलावती के वचन तीर ने राजा की आंखें दी खोल, मानो उत्तराधन को खोल, मानो उत्तराधन को खोल। तो चलिए महाराज, हम सभी भगवान प्रभु महावीर पद का अनुगमन करते हुए दीक्षा लेते हैं। मंत्री जी इधर आओ। जी हुजूर। जाओ भृगु पुरोहित को बुला कर लाओ। जैसे आज्ञा। पुरोहित जी, सम्राट इक्षुकार राजा ने आपको इसी वक्त बुलाया है। जय हो विजय हो, इक्षुकार राजा की जय हो, विजय हो। प्रणाम राजन, आपने मुझे याद किया? हाँ प्रभु, जाओ आपकी पत्नी जशा, यशोभद्रा और देवभद्र को बुला कर लाओ। जी आज्ञा महाराज। चलो जशा, यशोभद्र, देवभद्र, महाराज ने आपको बुलाया है सब। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सबको ले आया हूँ। तो चलिए हम सभी भगवती दीक्षा लेकर इस चतुर्विध संघ को दिपाएं। हम भी भगवान के शासन की अनुगमन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। संयम पथ पर चलने का अधिकार हमने पाया है, आज्ञा पाई परिवार से, गुरुदेव से मुहूर्त पाया है। संयम के पथ पर बढ़ने का अधिकार हमने पाया है। इस तरह 6 मित्रों का इतना गहरा रिश्ता था कि इस जन्म में भी वे रिश्ते धर्म के साथ, स्नेह के साथ एवं साधना के साथ ऐसे जुड़ गए कि यही रिश्ता उन्हें सिद्धि तक ले गया। इस तरह 6 ही आत्माओं ने एक साथ दीक्षा ली और उसी भाव में मोक्ष प्राप्त किया। हर्ष हर्ष। दो बहुत मार्मिक कहानी। देववाणी कभी विफल नहीं होती है और सोई हुई आत्मा